Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic is discriminant of quadratic equation. Quadratic equation से हम discriminant को find out करेंगे. It is the general form of quadratic equation, standard form of quadratic equation. x square का जो भी कोफिशिएंट यहाँ पर होगा that is a, x का कोफिशिएंट b और c जो है वो कांस्टेंट टर्म्स होगी. ठीक है. Like for example we have an expression 4x square minus 5x plus 1 that is equal to 0. फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. ठीक है. इसमें से हम फाइंड करेंगे डिस्क्रिमिनेंट, वे डिस्क्रिमिनेंट इज, जो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला है हमारे पास वो क्या है, दैट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac. ये डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला है हमारे पास. ठीक है. अब इसमें से, अब चूँकि देखिए मैंने आपको यहीं पे बताया कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा वो ए होगा, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ है 4, तो मीन्स कि ए की वैल्यूज़ क्या है हमारे पास 4. ठीक है. और बी जो है ये देखें एक्स का जो कोफिशिएंट होगा वो बी, तो यहाँ चूँकि नेगेटिव है तो -5. ठीक है. बी की वैल्यूज़ क्या आ जाएगी, -5. सी कांस्टेंट टर्म होती है, तो मीन्स कि यहाँ से c निकालने विच इज़ इक्वल टू 1. ए बी सी वैल्यूज निकालेंगे जस्ट पुटिंग द वैल्यूज इन द फार्मूला. सो बी स्क्वायर चाहिए मीन्स के -5, तो -5 का होल स्क्वायर, 4 ए की वैल्यूज है 4 और सी की वैल्यूज है 1. सॉल्व कर लें इसको. -5 का स्क्वायर 25, 4 4 ज़ा 16. ओके. 25 में से माइनस कर दें 16, that is equal to 9. So 9 is the discriminant. ठीक है. ओके. डिस्क्रिमिनेंट में ही हमारे पास सेकंड टॉपिक क्या है, नेचर ऑफ रूट्स. के आपके पास नेचर क्या होगी, और वो ज़ाहिर हम डिस्क्रिमिनेंट से ही फाइंड करेंगे नेचर ऑफ रूट्स. उसमें जो है 3 कंडीशंस होती हैं. अगर डिस्क्रिमिनेंट का आंसर बी स्क्वायर माइनस 4ac का आंसर आपके पास आता है 0 के इक्वल, देन द रूट्स आर इक्वल एंड रियल. ठीक है. रूट्स जो होंगे रियल भी होंगे और इक्वल भी होंगे. ठीक है. जब आपके पास डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 आ जाए. लाइक फॉर एग्जांपल we have the quadratic equation x square minus 8x plus 16 that is equal to 0. तो यहाँ से a की वैल्यूज़ निकालने, x स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ 1 है, तो मीन्स कि a की वैल्यूज़ है 1, b जो है वो है -8 और c जो है वो है 16. नाउ फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट. तो b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यूज़ निकालें. ठीक है. पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ b दैट इज़ -8 होल स्क्वायर, 4 ए की वैल्यूज़ है 1 और सी की वैल्यूज़ है 16. ओके. 8 का स्क्वायर आ जाएगा 64. ठीक है. अब यहाँ माइनस एंड 16 4 ज़ा 64. तो लुक 64 कैंसिल, तो डिस्क्रिमिनेंट हमें आंसर दे रहा है 0 के इक्वल. सी मीन्स के रूट्स आर इक्वल एंड रियल. ठीक है. रूट्स रियल भी होंगे और इक्वल भी होंगे व्हेन डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0. ओके. सेकंड टाइप हमारे पास क्या है कि अगर आपके पास डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 आ जाती है, मीन्स के डिस्क्रिमिनेंट जब आप फाइंड करते हैं दैट इज़ ग्रेटर देन 0 आ जाता है. ठीक है. तो उसमें अब रूट्स क्या होंगे. लुक, अब इसमें 2 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं कि मे बी कि जो आपके पास ग्रेटर देन 0 मीन्स के पॉजिटिव नंबर आ जाए. ठीक है. अगर उसमें 2 कंडीशंस होंगी हमारे पास कि क्या जो भी नंबर आया है वो परफेक्ट स्क्वायर है. ठीक है. 2 चीज़ें आपने इसमें देखनी है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आ रहा है मीन्स कि ग्रेटर देन 0 है, तो क्या वो परफेक्ट स्क्वायर है या परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, नॉट अ परफेक्ट
स्क्वायर, ठीक है। अगर तो परफेक्ट स्क्वायर है, लाइक फॉर एग्जांपल वी हैव 4, आंसर आपके पास 4 आता है और 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है, या दैट इज़ इक्वल टू, इसको हम ये 2 का स्क्वायर, लाइक फॉर एग्जांपल 36 आता है, तो 36 जो है वो 6 का स्क्वायर है, ठीक है। अभी देखिए आंसर 4 आया है डिस्क्रिमिनेंट का, तो ग्रेटर देन 0 है, 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है। इसी तरह अगर आंसर आपके पास 36 आया है और 36 जो है वो 6 का स्क्वायर, मीन्स कि ये परफेक्ट स्क्वायर है, सही। सो अगर परफेक्ट स्क्वायर है देन द रूट्स आर अनइक्वल एंड रैशनल, अनइक्वल होंगे और रैशनल होंगे, ठीक है। और अगर इफ़ द डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0 बट नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, लाइक फॉर एग्जांपल वी हैव द आंसर इज 7 और समथिंग लाइक 18, ठीक है। सो 7 और 18 आर नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, देन द रूट्स आर अनइक्वल एंड इर्रेशनल, अनइक्वल होंगे और इरेशनल होंगे, ओके, एंड इरेशनल, ठीक है। सो जब आपके पास डिस्क्रिमिनेंट जो है वो ग्रेटर देन 0 हो, तो उसमें दो चीज़ें आपने देखनी है कि क्या वो परफेक्ट स्क्वायर है। अगर परफेक्ट स्क्वायर है देन द रूट्स आर अनइक्वल एंड रैशनल, ठीक है। और आपने दूसरी कंडीशन क्या देखनी है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 के से ग्रेटर है बट नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, लाइक फॉर एग्जांपल ये हमारे पास आ रहा है 7 और 18 आंसर आ रहा है, तो 7 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 18 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, कि मीन्स द रूट्स आर अनइक्वल एंड इर्रेशनल नंबर। अब हम इसकी करेंगे एग्जांपल्स। अच्छा, एग्जांपल्स में फॉर एग्जांपल वी हैव an equation x square plus 9x plus 2 that is equal to 0. Now find the discriminant where a is 1, b is 9 and c is 2. Just find the discriminant for ac that is equal to, putting the values of b that is 9 square, 4a है 1 and c है 2. Solve कर लें, 81 minus 8, 4 2 8, okay, 81 में से 8 माइनस कर दे, देन वी गेट 73, एज 73 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। इट इज नॉट अ परफेक्ट, एज डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि पॉजिटिव आंसर आया तो मीन्स कि ग्रेटर देन 0 है, बट नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, so the roots are, क्या आ जाएगा, सो रिजल्ट में आ जाएगा द रूट्स आर अनइक्वल एंड इर्रेशनल, मतलब जो x की वैल्यूज हमारे पास आएंगी वो दोनों अनइक्वल होंगी बट इर्रेशनल नंबर्स होंगे वो, ठीक है। सो रूट्स जो हैं वो इर्रेशनल होंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं, एक इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें से एक ही वैल्यूज निकाल दें, 6, b जो है दैट इज इक्वल टू -1 एंड c इज -15. नाउ फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट, b square minus 4ac that is equal to, putting the values of b that is -1, so -1 whole square minus 4, a is 6 and b is -15. Now find the discriminant, -1 के square +1, माइनस इंटू माइनस ये आ जाएगा प्लस, 4 6 24 एंड 24 15 360, ओके, दोनों को ऐड कर दें तो 361, इट्स ग्रेटर देन 0 क्योंकि पॉजिटिव आया है, एंड 361 इज़ द स्क्वायर ऑफ 19, मीन्स कि ये 19 का स्क्वायर है, ठीक है। सो एड इट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, so as
b square minus 4ac is greater than 0 and a perfect square, so the roots are unequal and rational। ठीक है, रूट्स क्या होंगे, अनइक्वल भी होंगे और रैशनल भी होंगे। ठीक, ये तो आ गई सेकंड कंडीशन। ठीक, नेचर ऑफ रूट्स में हम सेकंड टाइप, अब आएंगे हम थर्ड टाइप की तरफ। ओके, थर्ड टाइप हमारे पास क्या होती है डिस्क्रिमिनेंट की, कि अगर डिस्क्रिमिनेंट का आंसर जो है वो लेस देन ज़ीरो आ रहा है, लेस देन ज़ीरो मीन्स कि नेगेटिव नंबर आ रहा है। ठीक है, देन द रूट्स आर, रूट्स जो होंगे वो क्या होंगे, एक तो अनइक्वल होंगे, ठीक है, एंड इमेजिनरी। ठीक है, वो अनइक्वल भी होंगे और इमेजिनरी भी होंगे। अब इमेजिनरी नंबर कौन से होते हैं, जिसमें रेडिकल के अंदर जो नेगेटिव वैल्यूज आ जाए, लाइक फॉर एग्जांपल -3, अंडर रूट -3 आया है तो इसको हम अंडर रूट 3 और एयोटा में शिफ्ट कर देते हैं, बिकॉज अंडर रूट -1 इज इक्वल टू एयोटा। ठीक है, सो कोई भी रेडिकल के अंदर अगर नेगेटिव वैल्यूज आ रही होती है तो उसको हम एयोटा में शिफ्ट कर देते हैं, एंड इट इज़ द पार्ट ऑफ इमेजनरी, इसको इमेजनरी पार्ट बोलते हैं। ठीक है, तो रूट्स क्या होंगे, इमेजनरी होंगे। ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल वी हैव द इक्वेशन 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0। यहाँ से a की वैल्यूज निकाल दें, 4b जो है दैट इज 1 एंड c इज 1। नाउ फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ b दैट इज 1 माइनस 4, a की वैल्यूज है 4, b 1 है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लें, 1 माइनस 4, 4 इज 16, 16 में से माइनस कर दो तो -15। देखें माइनस में आंसर आया है तो मीन्स कि लेस देन ज़ीरो है। ठीक है, लेस देन ज़ीरो की कंडीशंस है। सो एज द डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, सो द रूट्स आर unequal and imaginary। ठीक है, तो रूट्स क्या होंगे, अनइक्वल होंगे और इमेजिनरी होंगे। ओके, कमेंट्स ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।